गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आप यूआरडी की बिलिंग करते हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिलिंग करते हैं, कैश की बिलिंग करते हैं। आपको जो है कुछ चीज़ों का अब ध्यान रखना है, चाहे आप सेलर हैं यानी कि आप माल बेचने वाले हैं या आप खरीदार हैं। आप दोनों को कुछ चीजें जो हैं अब ध्यान से उस बिल के ऊपर नोट डाउन करनी है, उसमें लिखनी है, क्योंकि यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं बिलिंग को लेकर के चेंज कर दी गई हैं, अपडेट कर दी गई हैं। आप सबको पता है 1 सितंबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाया है और उस स्कीम का नाम है MBMA, मेरा बिल मेरा अधिकार। उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि आपकी अनरजिस्टर्ड बिलिंग जो होगी उसके लिए आपको कुछ चीजें का इनाम जो है वो आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने के लिए कहा है। वो क्या है? तो आपको अगर अनरजिस्टर्ड बिलिंग करनी है एज अ सेलर, या आपके परचेजर को एज अ अनरजिस्टर्ड कोई माल खरीदना है, तो उसमें वो जो इनवॉइस है उस इनवॉइस का वो बेनिफिट कैसे ले सकता है, उसके लिए वैलिड इनवॉइस क्या होगा और वैलिड बिल कब माना जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो यहां पे इन्होंने पॉइंट नंबर 4 में बताया है कि अ वैलिड इनवॉइस मस्ट इंक्लूड द सप्लायर्स जीएसटीएन नंबर, यानी कि आप एज अ सप्लायर जब किसी को B2C का माल बेच रहे हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड सेल कर रहे हैं, तो आपका जीएसटी नंबर एज अ सप्लायर उस बिल के ऊपर लिखा होना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं लिखा होगा तो वो बिल क्वालिफाई नहीं करेगा, वो अपलोड नहीं हो पाएगा। दूसरा, उस बिल के ऊपर इनवॉइस नंबर लिखा होना चाहिए। आपका एज अ सप्लायर जीएसटी नंबर होना चाहिए। एज अ सप्लायर आपका इनवॉइस नंबर उस इनवॉइस कॉपी के ऊपर लिखा होना चाहिए। इनवॉइस की क्या डेट है, वो डेट ऑफ इनवॉइसिंग वो अफिक्स्ड होनी चाहिए। टैक्स अमाउंट, जी हाँ फ्रेंड्स, वहां पर आप इंक्लूसिव बिलिंग नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि हमने 1800 रुपए का माल लिया तो 1800 रुपए टोटल अमाउंट लिख करके बिल दे देते हैं। जी नहीं, आपको वहां पर टैक्स अमाउंट सेपरेट लिखना होगा और टोटल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस कितना है। जैसे मान लेते हैं आपने कोई माल बेचा है जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स या वैल्यू ऑफ सर्विस है 1000 रुपए और उस पर जीएसटी लगा हुआ है लेट सपोज 18% का 180 रुपए। तो आप जो आपकी इनवॉइस की वैल्यू होगी, इनवॉइस की वैल्यू क्या होगी, 1180 रुपए। तो आपको डायरेक्टली 1180 रुपए लिख करके नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू भी लिखनी है और साथ ही साथ ये टैक्स अमाउंट का जो वैल्यू है वो सेपरेट मेंशन करना है, तभी आपका बिल जो है वो क्वालिफाई होगा। तो एज अ सेलर आपको इन बातों का ध्यान रखना है और एज अ परचेजर जब आप बिल लें तो आपको ये चीजें जो है वो नोट डाउन कर लेनी है यूआरडी के बिलिंग में और कैश के बिलिंग में। आगे इन्होंने कुछ बातें और बता रखी हैं कि B2C का मतलब क्या होता है। B2C का मतलब यह होता है जो बिल इशू किया गया है रजिस्टर्ड सेलर। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड सेलर से कोई माल खरीद रहे हैं, आप भी अनरजिस्टर्ड, सामने वाला जो बेचने वाला है वो भी अनरजिस्टर्ड, तो यहां पर कोई फायदा नहीं होगा। सामने वाला रजिस्टर्ड, बेचने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप एज अ परचेजर कंज्यूमर की कैटेगरी में होने चाहिए, आप एज अ परचेजर अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आपका B2C इनवॉइस माना जाएगा। जो आप B2B के इनवॉइसेस लेते हैं, अगर आप बिजनेस की कैपेसिटी में ले रहे हैं, तो आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आप आईटीसी वगैरह जो है वो ले रहे होंगे। तो यहां पर B2C के इनवॉइसेस में इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सवाल आता है कि पेट्रोल के जो बिल्स होंगे क्या वो क्वालिफाई होगा? जी नहीं, पेट्रोल बिल्स क्वालिफाइड नहीं होते क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं होता। स्कूल फीस लगा हुआ है तो आपका क्या ये बेनिफिट मिल पाएगा? हाँ जी, स्कूल फीस में भी मिलेगा अगर वो B2C का बिल है। और B2C का बिल क्या होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। क्राइटेरिया ये सब होना चाहिए, जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्स अमाउंट, वैल्यू ऑफ इनवॉइस वगैरह वगैरह। तो वहां पर आपको स्कूल फीस के लिए भी ये वाला ऑप्शन जो है मिलेगा। जो आपके घरों में गैस सिलेंडर्स आते हैं, एलपीजी के बिल्स आते हैं, क्या वो
एलिजिबल है? जी हाँ, वो भी एलिजिबल है, प्रोवाइडेड की जो कंडीशंस B2C के लिए है वो प्रॉपरली उसके अंदर दिए गए हैं। B2C टैक्सेबल इनवॉइसेस ही एलिजिबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जेम्प्ट होगा तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आपको ओरिजिनल कॉपी जो है वो रखनी है, वेरिफिकेशन के लिए मंगाई जा सकती है। मिनिमम इनवॉइस अमाउंट क्या होना चाहिए? 200 रुपए, क्योंकि 200 रुपए से नीचे आपका जो सप्लायर है वो मना कर सकता है कि हमें जीएसटी का कानून बिल देने से मना करता है, तो हम इसका बिल नहीं देंगे। तो इन बातों को अब आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी के कैश बिलिंग के अंदर, खास करके कैश बिलिंग के अंदर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। परचेजर का नाम लिखा होना जरूरी नहीं है, वहां पर आप कैश बिलिंग लिख के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस का डेट, उसके टैक्स का अमाउंट और उसके इनवॉइस का वैल्यू, ये सब एज अ जीएसटी इनवॉइसिंग रूल्स आपको फॉलो करनी है और ये सारी बातें आपको उसमें मेंशन करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको जीएसटी इनवॉइसेस के अंदर जो ये बिलिंग से रिलेटेड इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आप जीएसटी के अंदर पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं विद ईच एंड एवरी सेक्शन, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो इनवॉइसिंग का हो, लेवी एंड कलेक्शन का हो, टाइम ऑफ सप्लाई का हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, प्लेस ऑफ सप्लाई हो, असेसमेंट ऑडिट इन जीएसटी का हो, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, ई वे बिल का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें अलॉन्ग विद इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्स चार्ज, रिफंड, वैल्यूएशन इन जीएसटी और इन सब की प्रैक्टिकल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, चाहे वो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 199C हो, सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसका 180 घंटे की क्लासेस विथ 1 ईयर वैलिडिटी आपको दी जाएगी। करंटली इसमें अभी चल रहा है एडुकेटर फेस्ट, जिसमें आपको डिस्काउंटेड ऑफर्स में इस पूरे प्रैक्टिकल फुल कोर्स का बेनिफिट जो है मिल जाएगा। अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आज के आज इस फुल कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स की अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सेम नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।